नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज मैं आपको दिखाऊंगा पाकिस्तान से आई ऐसी तस्वीरें जिन्हें देखकर आपको दुख होगा। पाकिस्तान में कैसे एक प्राचीन मंदिर को तोड़ा गया, मूर्तियों को तहस-नहस किया गया और वो भी बेवजह। ये देखकर आपको भी बुरा लगेगा। इमरान खान दावा तो ये करते हैं कि पाकिस्तान में सब लोगों को अपना मजहब निभाने की पूरी आज़ादी है, मंदिरों पर किसी तरह कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन आज मेरे पास इस बात के सबूत हैं कि उनका यह दावा झूठा है। इमरान खान तो बार बार कहते हैं कि पश्चिमी देश इस्लाम को बदनाम करने में लगे हैं, वेस्टर्न कंट्रीज में पैगंबर साहब का अपमान करके मुसलमानों को भड़काया जा रहा है। इमरान दावा करते हैं वो दुनिया में अमन के चीयर लीडर बनेंगे, दुनिया को दिखाएंगे कैसे पाकिस्तान में सभी धर्मों का सम्मान होता है। अब मैं आपको दिखाता हूं वो सबूत, वो तस्वीरें जो आज पाकिस्तान से आई और इमरान खान को गलत साबित कर देंगी। कराची से आज जो तस्वीरें आई वो परेशान करने वाली हैं। कराची में एक पुराने हिंदू मंदिर को तोड़ दिया गया, मंदिर में रखी देवी देवताओं की मूर्तियों को जमीन पर गिराकर खंडित कर दिया गया। और यह सब क्यों हुआ? सिर्फ इसलिए कि फ्रांस में हजरत मोहम्मद साहब का कार्टून बनाने पर विवाद हो रहा है, हिंसा हो रही है और हिंसा करने वालों के खिलाफ फ्रांस की सरकार एक्शन ले रही है। इससे पाकिस्तान के मुसलमान नाराज हैं और बदला पाकिस्तान में बचे गिने चुने हिंदुओं से लिया जा रहा है। कराची में कट्टरपंथियों की भीड़ ने प्राचीन मंदिर में तोड़फोड़ की। हमलावरों की भीड़ ने मंदिर में रखी भगवान शिव और भगवान गणेश की मूर्तियों को खंडित कर दिया। मंदिर में लगी देवी देवताओं की तस्वीरें फाड़ दी। परेशान करने वाली घटना कराची के भीमपुरा इलाके की है। मंदिर में तोड़फोड़ पूरी साजिश के तहत की गई। भीड़ ने पहले इसी इलाके में फ्रांस में हुई घटना के विरोध में प्रदर्शन किया और उसके बाद कुछ लोगों ने एक हिंदू बच्चे पर ईश निंदा का आरोप लगा दिया और भीड़ को उकसाने लगे। थोड़ी देर के बाद तोड़फोड़ शुरू हो गई। भीड़ ने मंदिर पर हमला बोल दिया। इस घटना के बाद से कराची में रहने वाले हिंदू डरे हुए हैं। हालांकि जब बात फैली तो कराची में रहने वाले बाकी हिंदू भी इकट्ठा हुए और प्राचीन मंदिर में तोड़फोड़ के विरोध में लियारी इलाके में प्रोटेस्ट किया। एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस से प्रोटेक्शन मांगा, लेकिन जिस वक्त 2-4 दर्जन हिंदू शांतिपूर्वक अपनी बात कह रहे थे, उसी वक्त कुछ लोग वहां पहुंच गए और प्रोटेस्ट करने वालों को धमकाने लगे। हिंदुओं ने कहा वो उनके सामने हाथ जोड़ते हैं, उन्हें अपनी बात कहने दी जाए, लेकिन वहां मौजूद गुंडों ने कहा अगर हिंदू कहेंगे ढोल बजाना चाहते हैं तो इलाके में शोर शराबा थोड़े करने देंगे। पाकिस्तान में हिंदुओं पर जुल्म की, मंदिरों को तोड़ने की अकेली घटना नहीं है। पिछले 3 हफ्तों में मंदिर तोड़े जाने की तीसरी घटना है। इससे पहले पाकिस्तान के सिंध में एक मंदिर तोड़ा गया था। यहां भी वही हुआ जो पाकिस्तान में मंदिरों पर हर हमले के वक्त होता है। कुछ लोग आए, इस्लाम की तौहीन का इल्जाम लगाया, 10-12 लोगों की भीड़ जुटाई और मंदिर पर हमला कर दिया। सिंध में भी ऐसा ही हुआ। भीड़ ने मंदिर में रखी मूर्तियों को तोड़ दिया, मंदिर को भी नुकसान पहुंचाया गया। दावा यह किया गया कि इस घटना में मोहम्मद इस्माइल उर्फ चट्टो शीदी का हाथ है। हिंदुओं की शिकायत के बाद पुलिस ने इस मामले में एफआईआर तो दर्ज की, जांच की बात भी की, लेकिन हुआ कुछ नहीं। इसके अलावा सिंध प्रांत के थारपारकर जिले में एक मंदिर में तोड़फोड़ की गई। कट्टरपंथियों ने मंदिर में रखी दुर्गा माता की मूर्ति को खंडित कर दिया, लेकिन अभी तक इस मामले में पुलिस ने न तो कोई एक्शन लिया है, न कोई केस दर्ज किया है। क्योंकि पाकिस्तान में हिंदुओं की आबादी अब बहुत कम बची है, पाकिस्तान इस्लामिक मुल्क है, इसलिए हिंदुओं की आवाज को दबा दिया जाता है। हिंदू न तो खुलकर अपनी नाराजगी जाहिर कर सकते हैं, न अपना दर्द किसी को बता सकते हैं। सिंध में मंदिर तोड़े जाने के बाद वहां हिंदू इकट्ठा हुए और कट्टरपंथियों से सिर्फ अपील की, कहा रहम कीजिए, ऐसा जुल्म मत कीजिए।
साईं असां शेयर करियो गंवर में बाईपास रोड ते शंभू कोरी गोठ। बाईपास रोड के पास शंभू गोठ में मंदिर है रामवीर का। यहाँ मूर्ति तोड़ने से रोकने की कोशिश की तो उन्होंने हमला करने की कोशिश की। हम गरीब हिंदुओं पर जुल्म होता है। हम सरकार के लोगों से अपील करते हैं, प्रधानमंत्री से मैं कहना चाहूंगा, यहाँ के MP MLA से कहना चाहूंगा कि इस पर गौर करें। उन्हें वोट के वक्त हमारी जरूरत होती है। हमारे दुख दर्द में हमारा साथ दीजिए। हम लोगों से पूछिए कि हमारे ऊपर क्या जुल्म हो रहा है। यहाँ हमारे घरों में, मंदिरों में, स्थानों पर जो जुल्म हो रहा है, मेहरबानी करके इसे रोकिए और रहम की हम अपील करते हैं आपसे। इंसानियत को शर्मसार करने वाला वाकया हुआ है। मूर्तियां तोड़ने के लिए आए थे। पुजारी ने डांटा, मूर्ति तोड़ने आए हो या चोरी करने आए हो? क्यों आए हो? हम इस बारे में सख्त तौर पर कहना चाहते हैं कि इन पर कार्रवाई की जाए। अपील था करियो तो मना इन जी कार्रवाई कई वने। पाकिस्तान में हिंदुओं पर, क्रिश्चियंस पर, सिखों पर जुल्म की खबरें हर रोज आती हैं। मंदिरों को तोड़े जाने की, गुरुद्वारों को तोड़े जाने की, चर्च पर हमला करने की आधा दर्जन घटनाएं एक महीने के दौरान हुई हैं। इन धर्मस्थलों पर कब्जा कर लिया जाता है। हिंदू, सिख और ईसाई लड़कियों को किडनैप किया जाता है। जबरदस्ती इस्लाम कबूल करवाया जाता है और किसी मुस्लिम लड़के से उनकी जबरदस्ती शादी कर दी जाती है। कल की घटना आपको बताता हूं। पाकिस्तान में 13 साल की एक क्रिश्चियन बच्ची को अगवा कर लिया गया। माता पिता पुलिस के पास गए, कुछ नहीं हुआ। अदालत का दरवाजा खटखटाया, अदालत में सुनवाई हुई तो कोर्ट में बच्ची का वीडियो दिखाया गया। बताया गया लड़की ने इस्लाम कबूल कर लिया है और लड़की अब अपने शौहर के साथ है। पाकिस्तान की अदालत ने पेरेंट्स को बच्ची की कस्टडी देने के बजाय उसे 44 साल के उस शख्स के हवाले करने का आदेश दिया जिसके साथ उसकी शादी का दावा किया गया। किसी माँ बाप पर इससे बड़ा जुल्म क्या हो सकता है कि 13 साल की बच्ची के साथ इससे ज्यादा नाइंसाफी क्या हो सकती है। लेकिन इमरान खान इस पर कुछ नहीं बोलेंगे। फ्रांस में इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ हो रहे एक्शन पर उन्हें बहुत एतराज है, उसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। सोचने वाली बात यह है कि फ्रांस में जो हुआ उससे हिंदुओं का क्या लेना देना। लेकिन पाकिस्तान में मंदिर तोड़े गए। बांग्लादेश से भी खबर मिली, वहां भी यही हाल है। फ्रांस की घटनाओं के विरोध में बांग्लादेश में मंदिर तोड़े जा रहे हैं, हिंदू बस्तियों पर हमले किए गए हैं। बांग्लादेश के कोमिला डिस्ट्रिक्ट में कट्टरपंथियों की भीड़ ने हिंदू समुदाय के दर्जनों घरों में तोड़फोड़ की और 2 मंदिरों को जला दिया। कट्टरपंथियों ने तोड़फोड़ करने के बाद घरों में आग लगा दी। हिंदुओं के घरों पर हमला क्यों किया गया, इसकी वजह सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। पता चला कि हमले से पहले यह अफवाह फैलाई गई कि फ्रांस में इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ जो एक्शन हो रहा है उसके विरोध में फेसबुक पर एक पोस्ट लिखी गई है। इस पोस्ट के खिलाफ एक हिंदू ने कमेंट किया है। यह अफवाह तेजी से फैला दी गई। भीड़ जुटी और हिंदू बस्ती में आगजनी कर दी, तोड़फोड़ शुरू कर दी। पहले एक युवक शंकर देवनाथ के घर में आग लगाई गई और इसके बाद लोकल यूनियन परिषद के चेयरमैन बंद कुमार शिव के घर को फूंक दिया गया। भीड़ के हमले में कम से कम 10 घरों को भारी नुकसान पहुंचा है। इससे भी ज्यादा हैरत की बात यह है कि भीड़ ने जिन लोगों के घरों पर हमला किया, जिन लोगों के घर जला दिए, पुलिस ने उन्हीं के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया। धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप में 5 लोगों को अरेस्ट भी कर लिया। फ्रांस में जो हुआ, जिस तरह से एक टीचर की हत्या की गई, उसके बाद चर्चेस पर हमले हो रहे हैं। कम से कम 5 लोगों की जघन्य हत्या हो चुकी है। इसे कैसे जस्टिफाई किया जा सकता है? इससे भी ज्यादा दुख की बात यह है कि इस जघन्य अपराध को दुनिया के तमाम देशों में इस्लाम के नाम पर सपोर्ट किया जा रहा है। आश्चर्य की बात यह है कि फ्रांस में जो हुआ उसका भारत से, भारत में रहने वाले हिंदुओं से, भारत में रहने वाले मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन फिर भी हमारे देश में कुछ लोग ऐसे हैं जो मुसलमानों को भड़काने की कोशिश में लगे हैं। हमारे यहां भी विरोध प्रदर्शन हुए हैं, माहौल को खराब करने वाली बयानबाजी हुई है। आज इस मामले में शायर मुनव्वर राणा के खिलाफ केस दर्ज किया गया। मुनव्वर राणा ने फ्रांस में आतंकी हमलों को जायज ठहराया था। मुनव्वर राणा ने कहा था जिस तरह कानून बनाकर पैगंबर साहब का अपमान किया गया, उसके बाद वो भी कार्टून बनाने वाले का कत्ल कर देते।
हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई सीता माता या भगवान राम का कार्टून बनाएगा तो उनका रिएक्शन भी वही होगा जो पैगंबर साहब का कार्टून बनाने के खिलाफ है। लेकिन सवाल यह कि पाकिस्तान में जिस तरह मंदिर तोड़े जाते हैं, जिस तरह से हिंदू और सिखों पर जुल्म होते हैं, उस पर तो मुनव्वर राणा ने, उस पर तो शायर ने कभी कुछ नहीं कहा, खामोश रहे। लेकिन फ्रांस की घटना पर मुनव्वर राणा रोज बोल रहे हैं। केस दर्ज होने के बाद भी मुनव्वर राणा ने कहा पुलिस उन्हें जेल भेज दे, अदालत उन्हें फांसी की सजा सुना दे, लेकिन उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो अपने बयान पर कायम हैं और कायम रहेंगे। सच लिखने के लिए, सच बोलने के लिए तो इस मुल्क में हजारों लोग फांसी पर चढ़ गए, हजारों लोगों ने अपने खानदान कुर्बान कर दिए। मुझे कभी डर नहीं लगता है। मैं अस्पताल के बिस्तर पर या एक बीमार की तरह यहाँ मरना भी नहीं चाहता। मैं मरना चाहता हूँ तो शान से मैं जेल में जाऊँ, वहीं मर जाऊँ, ताकि दुनिया को ये मालूम हो कि एक शख्स मरते मरते सच बोल कर गया है। मैंने जो बयान दिया मैं उस पर कायम हूँ। मैं न दल बदलूँ हूँ न बयान बदलूँ हूँ। मैंने ये कहा कि जो उसने किया वो बुरा किया, कार्टून बनाया, जिसने कत्ल किया उसने बहुत बुरा किया। लेकिन अगर कार्टून बनाना ही है उस यहूदी कंट्री को, तो हज़रत दाऊद को बनाए जिसको वो पैगंबर मानता है या खुदा पैगंबर मानता है। अगर ईसाइयों को बनाना है तो वो हज़रत ईसा का बनाए, मरियम का बनाए, खुदा का कार्टून बनाए। वो मोहम्मद साहब का कार्टून क्यों बनाएंगे? मुनव्वर राणा भले ही खुद को इस्लाम का सबसे बड़ा पैरोकार मान रहे हैं, भले ही मजहब के नाम पर कुर्बान होने का दावा कर रहे हैं, लेकिन दूसरे इस्लामिक स्कॉलर्स और मौलाना कह रहे हैं कि मजहब के लिए मरने और मरने की ज़रूरत नहीं होती। बेहतर होगा इस्लाम की सही शिक्षा, इस्लाम की सही तस्वीर लोगों तक पहुंचाई जाए, और ये मजहब की बड़ी खिदमत होगी। ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के चीफ इमाम और अहमद इलियासी ने कहा कि बेहतर तो ये होगा कि पैगंबर साहब ने प्यार का, मोहब्बत का जो पैगाम दिया है उसके बारे में लोगों को बताते। हमें इसका ख्याल करना चाहिए कि इस्लाम की जो हमारा धर्म है हमें सलामती की बात करता है, हमसे मोहब्बत की बात करता है। हमें इसका ख्याल करना है कि तशद्दुद हमारे यहाँ इसकी इजाज़त नहीं है। अगर आपकी किसी हेट स्पीच से माहौल ख़राब होता है और उससे तमाम लोगों के अंदर एक अच्छा ख़राबी पैदा होती है, तो हमें इन चीज़ों का ख्याल करना चाहिए। हमारा तरीका होना चाहिए, हमारा तरीका होना चाहिए कि अगर हम प्रोटेस्ट करें ज़रूर करें, लेकिन अगर हमें प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीस बी अपॉन हिम, उनकी किरदार की, उनकी सीरत की जो किताबें लिखी हैं वो हमें बांटनी चाहिए थी। हमें अपना किरदार पेश करना चाहिए, ना कि हमें नफ़रत फैलानी चाहिए। हालांकि इमाम साहब की बात मुनव्वर राणा को समझ में आएगी इसकी उम्मीद कम है, क्योंकि वो तो अपनी जिद पर अड़े हैं। लेकिन अगर मुनव्वर राणा ने अपने बयान को वापस नहीं लिया, अपने बयान पर खेद न जताया, तो उन्हें अदालती कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। आज उत्तर प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य ने कहा मुनव्वर राणा का इस तरह का बयान देना अफसोसजनक है, उन्हें अपने बयान के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। देखिए, उन्हें माफ़ी मांगना पड़ेगा, और नहीं मांगेंगे तो अगर मुकदमा दर्ज हुआ है तो उसके हिसाब से कार्रवाई होगी। फ्रांस में क्या हुआ है, किस प्रकार की घटना हुई है, वह हिंदुस्तान ही नहीं पूरा विश्व जानता है। और फ्रांस की घटना को एक आतंकवादी और कट्टरपंथ के आधार पर जो संदेश देने का प्रयास किया गया है, उसे भारत की जनता स्वीकार नहीं करती है और न भारतवासी स्वीकार करते हैं। और उसमें स्पष्ट तौर से कट्टरपंथ के खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत ने अपना खुला समर्थन फ्रांस को देने की घोषणा भी की। मुनव्वर राणा अच्छे शायर हैं, उनका नाम है, बड़े शायर हैं। उनकी शायरी में प्यार मोहब्बत की बात होती है, भाईचारे का पैगाम होता है, मुल्क की बात होती है। लेकिन हैरानी होती है कि जब इस्लाम की बात आती है तो मुनव्वर राणा के भीतर का शायर कहीं गायब हो जाता है। वो एक कट्टरपंथी मुस्लिम की तरह बात करने लगते हैं। ये बात समझ से बाहर है। मुनव्वर राणा ने जो कहा वो ठीक नहीं था। सरकार की बात तो आपने सुन ली। सरकार का कहना है कि मुनव्वर राणा को माफ़ी मांगनी होगी वरना एक्शन होगा। और एक्शन सिर्फ मुनव्वर राणा के खिलाफ नहीं होगा, हर उस शख्स के खिलाफ होगा जो मजहबी कट्टरता की आड़ में माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहा है।
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के उस स्टूडेंट लीडर के खिलाफ भी केस दर्ज हुआ है जो फ्रांस के खिलाफ नारेबाजी कर रहा था, भीड़ इकट्ठी करके गर्दन काटने के नारे लगवा रहा था। फरहान जुबैरी नाम के लड़के ने एमयू कैंपस में एक मार्च निकाला था। इस मार्च के दौरान फ्रांस में मोहम्मद साहब का कार्टून दिखाए जाने का विरोध किया गया था। यहां तक तो बात ठीक थी, जस्टिफाइड भी था, लेकिन इस प्रोटेस्ट में फरहान जुबैरी कानून की लक्ष्मण रेखा को पार कर गए। प्रोटेस्ट के दौरान फरहान जुबैरी ने भड़काऊ बातें कही। इस लड़के ने नारे लगवाए कि जो पैगंबर हजरत मोहम्मद की शान में गुस्ताखी करेगा उसका सिर कलम कर दिया जाएगा। फरहान जुबैरी ने फ्रांस में हुए आतंकी हमलों को सही ठहराया। फरहान के भड़काऊ बयान का वीडियो वायरल हुआ तो फिर योगी आदित्यनाथ की सरकार ने सख्त कार्रवाई की। भड़काऊ बयान देने के मामले में फरहान जुबैरी के खिलाफ कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। आपकी नामूस के खातिर, आपकी नामूस के खातिर गुस्ताख रसूल की एक की सजा, गुस्ताख रसूल की एक की सजा, आपकी नामूस के खातिर, नामूस के खातिर इस्लामोफोबिया नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, इस्लामोफोबिया नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। फ्रांस की गवर्नमेंट बार बार ये दिखाती है कि वो पूरी तरीके इस्लामोफोबिक है। वो डरती है इस्लाम से, वो डरती है मुसलमान से, लेकिन हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं और हम अपनी जान भी दे सकते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। कोई उनकी तरफ एक भी उंगली उठाएगा तो हम उसकी उंगली तोड़ देंगे। कोई उनकी तरफ अगर आंख उठाकर देखेगा तो हम उसकी आंखें निकाल लेंगे, और अगर उनके खिलाफ कोई भी गुस्ताखाना हरकत की तो हम उसका सब तंज कर देंगे। फरहान जुबैरी का ये वीडियो पुलिस के पास पहुंचा। लोगों ने इस तरह की नारेबाजी का विरोध किया, शिकायत की, तो पुलिस ने फरहान जुबैरी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। एएमयू के छात्र फरहान जुबैरी के विरुद्ध एक एफआईआर पंजीकृत की गई है। इसकी तलाश के लिए 2 टीमें लगाई गई हैं जो इसकी लोकेशन बराबर ट्रेस कर रही हैं। अभी इसकी लोकेशन अलीगढ़ से बाहर है, दोनों टीमें इसमें लगी हैं। जो शख्स लोगों को भड़काने के लिए मरने मारने के नारे लगवा रहा था, गर्दन काटने की बात कर रहा था, उसके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज हुई तो बहादुरी निकल गई, अलीगढ़ से भाग गए, फोन बंद कर दिया। लेकिन कहां तक बचेंगे? पुलिस फरहान जुबैरी को गिरफ्तार करेगी। हालांकि हजरत मोहम्मद साहब को लेकर फ्रांस में जो हुआ, उन्हें मानने वालों की भावनाओं को जो ठेस पहुंचाई गई वो गलत है, नहीं होना चाहिए। लेकिन ये तो इस्लाम भी नहीं सिखाता कि किसी एक इंसान की हत्या कर दी जाए। ये तो कोई धर्म नहीं सिखाता कि एक घटना को लेकर दूसरे धर्म मानने वाले लोगों को निशाना बनाया जाए। इसको कोई सपोर्ट नहीं कर सकता, कोई भी मजहब इसे अप्रूव नहीं करता। इसके बाद भी हमारे देश में कुछ लोग हैं जो माहौल खराब करने की कोशिश में लगे हैं, लोगों को भड़का रहे हैं। इसीलिए ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन तो होना चाहिए। माहौल को खराब करने का तरीका सिर्फ प्रोटेस्ट, भड़काऊ बयानबाजी या फिर तोड़फोड़ नहीं है। माहौल खराब करने का एक तरीका देखने को मिला मथुरा में, भगवान कृष्ण की धरती पर, जहां सौहार्द दिखाने के नाम पर अमन चैन को बिगाड़ने की कोशिश हुई। नंदगांव के नंद बाबा मंदिर में 2 लोगों को नमाज पढ़ते हुए तस्वीर में दिखाया गया। ये फोटो वायरल करी गई और उसके बाद हंगामा मचा। दरअसल आज सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें तेजी से वायरल हुई। इस तस्वीर में 2 लोग नमाज पढ़ते दिखाई दे रहे हैं। बाद में पता चला जिस जगह ये लोग नमाज पढ़ रहे हैं वो नंद बाबा का मंदिर है। नंदगांव के इस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण अपने बड़े भाई बलदेव के साथ विराजमान हैं। इस मंदिर के अहाते में 2 लोग नमाज पढ़ते दिखाई दे रहे हैं। बात तेजी से फैली, मामले ने तूल पकड़ा। मंदिर में नमाज पढ़ने वालों की पहचान में पुलिस जुट गई। पता चला कि जो लोग तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं वो दिल्ली के रहने वाले फैजल खान और मोहम्मद चांद हैं। फैजल और मोहम्मद चांद समेत कुल 4 लोग 29 अक्टूबर को साइकिल पर सद्भावना यात्रा के नाम पर नंद बाबा के मंदिर में पहुंचे थे। पुजारियों ने तो इनको वेलकम किया, इनका स्वागत किया, इन्हें प्रसाद दिया। लेकिन पता नहीं कब इनमें से 2 लोगों ने चुपके से नमाज पढ़ने के पोज में फोटो खिंचवा ली और बाद में इस तस्वीर को सोशल मीडिया पर पोस्ट भी कर दिया। उनकी इस हरकत पर लोगों ने नाराजगी जाहिर की
और पुलिस ने धार्मिक भावनाओं को आहत करने का केस दर्ज किया। जब मंदिर में नमाज पढ़ने की तस्वीरें आई तो नंद बाबा मंदिर के पुजारियों ने आज पूरे परिसर का शुद्धिकरण करवाया। पहले मंदिर को गंगा जल से धोया और फिर हवन किया। मंदिर में नमाज पढ़े जाने को लेकर मथुरा का संत समाज भी नाराज है। संत समाज आरोपियों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की मांग कर रहा है। नंद बाबा मंदिर के पुजारियों ने बताया कि फैजल खान और उसके साथी 29 अक्टूबर को मंदिर में आए थे। उन्होंने फैजल खान को मंदिर में बैठने की इजाजत दे दी, लेकिन फैजल खान और उसके साथियों ने बिना पूछे चुपके से मंदिर में नमाज पढ़ने की तस्वीरें खींचकर उन्हें सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। ये ठीक नहीं था, ये शरारत थी, भावनाओं को आहत करने वाला काम था। केवल और केवल एक स्पेशल प्रोपेगेंडे के साथ में मंदिर में आए थे, केवल यही करने आए थे वो केवल, और उन्होंने नमाज अता नहीं की। मैं बार बार यही बात बोल रहा हूँ सबको। 10, 15, 20 मिनट की, आधा घंटे की हमारी उनसे वार्तालाप हुई थी। उन्होंने बड़ी अच्छी हमको रामचरित्र की, कृष्ण चरित्र की और रामायण की चौपाइयाँ, ये सब उन्होंने हमें बड़ी अच्छी उन्होंने बोला। तो हमें लगा कि भाई वास्तव में कोई विधर्मी है जो हमारे सनातन धर्म को प्रति जागरूक है, उसमें आना है, उसका स्वागत है। उसको हमने प्रसाद भी दिया था, वो प्रसाद लेके वहाँ से निकल गया। लेकिन वो दूसरी साइड में जाके, बैक साइड में, क्योंकि हमारे यहाँ कोरोना काल है, इस समय कोई है नहीं है मंदिर में, कोई इतना कोई वो भीड़ भाड़ है नहीं। वो लोग वहाँ पे जाके नमाज अता करते हुए के केवल फोटोज का खिंचवा के, नमाज अता नहीं की, केवल फोटो करा के वायरल कर रहे हैं। वो इसके पीछे क्या उनका मकसद है, क्या उनका प्रोपेगेंडा है, ये बात तो केवल उसी, इस पर जाँच होनी चाहिए। हम जाँच की मांग, हम लोग कल इस पर FIR करा के आए और इसमें जांच अवश्य होनी चाहिए। हमें भी ये लगा था कि हम हकीकत में ये लोग वास्तव में ये लोग धार्मिक सद्भाव के लिए ही, यहाँ प्रेम के लिए ही आए। लेकिन उन्होंने जो ये कृत्य किया है, जो हमारे साथ में छलावा, कपट और केवल ये जो चीज़ किया है, ये सद्भावना नहीं है। नंद भवन मंदिर जो भगवान कृष्ण की मुख्य क्रीड़ा स्थली, ये लोग कहीं और भी कर सकते थे। मैं फैजल खान को बोलता हूँ, आप फैजल खान है, आप कराइए किसी मस्जिद में एक बार हवन करा के देखिए। वो नहीं करा सकते क्योंकि उनको पता है उनके जो तारीमदार, उनके जो ऊपर जो लोग बैठे हैं, वो उनका सर कलम कर देंगे अगर ऐसा उन्होंने एक वाक्या भी बोल दिया तो। जिस वक्त फैजल खान और मोहम्मद चांद अपने 2 साथियों के साथ नंद बाबा के मंदिर में आए थे तो उन्होंने सद्भावना की बात की थी। वहां मंदिर में कई पुजारी मौजूद थे। सभी पुजारियों का कहना है कि फैजल खान और उसके साथियों ने उनका भरोसा तोड़ा। इन लोगों ने भरोसे का फायदा उठाकर चुपचाप मंदिर के उस हिस्से में नमाज पढ़ने की तस्वीरें ली जहां कोई नहीं था, जो जगह खाली थी। आते ही उन्होंने पहले अंदर दर्शन किया, हम इधर बैठे थे, वो हमारे पास आए, उन्होंने रामायण की चौपाई वगैरह ये सब हमको सुनाई, तो हमको बहुत अच्छा लगा। मैंने कि बहुत धार्मिक आदमी, हम बोले आप मुसलमान हो, ऐसी टोपी पहन के आए हो, तो ऐसा आपको कुछ नहीं लगता अलग अजीब सा कि हम मस्जिद में जाएं तो हमको अजीब लगेगा? नहीं, हमको नहीं लगता, हम तो साइकिल से ब्रज 84 कोस की यात्रा कर रहे हैं। हमको बड़ी वो आई, मैंने कि चलो हमारे हिंदू धर्म में इतनी आस्था रखने वाले मुस्लिम हैं, तो हमको अच्छा लगा। वो मुझको उनके लिए प्रसाद भी हमने दिया और बोले मेरे प्रसाद करके जाना। वो वहाँ से चले आए और आगे जाके उन्होंने ये जो कृत्य किया है नमाज का, ये सबसे अलग किया है। हम लोग को किसी को भी मालूम नहीं है कि ये यहाँ क्या कर रहे हैं। फैजल खान और मोहम्मद चांद ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि जो वो हरकत कर रहे हैं, जिस तरह से नमाज पढ़ते हुए तस्वीर खींचे उसको वायरल कर रहे हैं, उससे हिंदुओं की भावनाएं आहत होंगी। उनकी हरकत से माहौल ख़राब हो सकता है, लोग भड़क सकते हैं। इसलिए पुलिस ने फैजल खान के खिलाफ केस दर्ज किया। उसे दिल्ली में हिरासत में भी ले लिया गया। अब जब फैजल को लगा कि उसकी मुश्किल बढ़ सकती हैं, तो वो सर्वधर्म संभाव की बात करने लगा है। हमारी जो सद्भावना यात्राएं चलती हैं, इनमें मुख्तलिफ लोग होते हैं। कोई एक मजहब के लोग तो सद्भावना यात्रा नहीं निकालेंगे। तो वो जो जिसके ढंग से, अभी आप मुझसे कहो कि मुझे यहाँ पे पूजा करनी, हवन करना, मैं कहूँगा ठीक है बैठो करो, जो भी मेरे होगा मैं आपको अरेंज करूँगा। अब ये कहना, और देखिए इबादत करना है इसमें कोई, और मंदिर के प्रांगण में, तो अब स्वामी जी, पता वो महाराज से मेरी बहुत मोहब्बत से बात हुई थी और उनको मुझे पता है कि वो दिल से ऐसा नहीं कहेंगे, लेकिन उनको लग रहा होगा कि अब ये एक मुद्दा बन रहा है। सिर्फ सद्भावना, और कौन सा धर्म की बात आप करना चाहते हैं? बैर काहू संग न कोई, ये राम राज्य की पहली सीढ़ी है। तो इसमें क्या है, आप
किसी मस्जिद में अभी मेरे साथ जाएं और आप वहाँ कहें कि मुझे अपनी इबादत करनी है, तो आपको कौन मतलब कितना गिरा हुआ इंसान होगा वो भी कहेगा कि भाई आप कर लीजिए। इबादत तो ईश्वर को, अल्लाह ताला से आपका ताल्लुक है। फैजल ने जो बात कही उसमें तो कुछ गलत नहीं है, लेकिन साधु संतों को फैजल खान की बातों पर यकीन अभी भी नहीं है, न उन पर कोई असर हुआ। मंदिर में नमाज पढ़े जाने की तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट करने से धर्मगुरु नाराज हैं। खासतौर से मथुरा के संत समाज ने फैजल खान और उसके साथियों के खिलाफ सख्त एक्शन की मांग की है। पूरे भारत के जितने भी हिंदू हैं, कृष्ण भक्त हैं, या हम सब इसका विरोध करते हैं, साधु समाज भी। ये कहीं पर भी है कि भगवान श्री कृष्ण का स्थान जहाँ पवित्र मंदिर है, पुराना प्राचीन मंदिर है, वहां पर जो है दो मुसलमान भाइयों ने जो नमाज अदा की है, इसका हम घोर विरोध करते हैं। अगर वो इतने ही बड़े भक्त हैं तो अपने यहाँ पर मस्जिदों में राम कथा करें, अपने मस्जिदों में रामायण का पाठ करें, अपने मस्जिदों में हरे नाम कीर्तन करें, लेकिन मंदिर में नमाज हम किसी तरह से भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये तो बहुत ही गलत है, सदा ही गलत है, और ये हमारे माहौल को खराब करने के लिए यह कृत्य किया गया है। और मैं प्रशासन से निवेदन करूंगा कि ऐसे लोगों को पकड़कर सीधे मुकदमा किया जाए और FIR की जाए, जिससे कि आगे से कोई भी हमारे मंदिरों में इस तरह का कृत्य न करे और अपना जो सौहार्द है उसको खराब करने की और माहौल को बिगाड़ने की कोशिश न करे। इसीलिए सख्त सख्त ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। संत समाज में बहुत आक्रोश है, धर्माचार्य सभी आक्रोशित हैं। शासन प्रशासन से मांग करता हूं कि इसकी अच्छे से जांच की जाए, इसके पीछे कोई षड्यंत्र तो नहीं है सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की अथवा वहां के शांति का माहौल बिगाड़ने की। मंदिर में इस तरह से आना और इस तरह से आकर नमाज अदा करना, ये कहीं ना कहीं बहुत प्रकार के संशयों को जन्म दे रहा है। मेरा उत्तर प्रदेश सरकार से माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह है, इसकी तुरंत जांच की जाए और इस जांच में कोई दोषी पाया जाता है तो उन्हें दंडित किया जाए। यह घोर निंदनीय है। हमेशा हमेशा हिंदू धर्म के ऊपर ही कुठाराघात क्यों? सहिष्णु है हिंदू धर्म, हमने हाथ में चूड़ी पहन रखी है, हम हर चीज सहन करते चले जाएंगे। हमें मुसलमानों से कोई द्वेष नहीं है, हमें किसी भी जाति धर्म से कोई द्वेष नहीं है, लेकिन यदि आप भी उतने ही उदार होकर के चल रहे हो तो हमारी उदारता में आप समाहित हो सकते हैं। मस्जिद में हनुमान चालीसा पढ़वा करके देखी जाती, ऐसा आज तक नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश की सरकार ने घटना को गंभीरता से लिया। ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने कहा, कुछ लोग यूपी में तनाव पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं और सरकार ऐसे लोगों को बख्शेगी नहीं। कुछ लोग शरारतपूर्ण तरीके से उत्तर प्रदेश के वातावरण को दूषित करना चाहते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से हम लोग काम कर रहे हैं वो विरोधियों को डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। तो किसी न किसी बहाने से कैसे जातियों के बीच में तनाव पैदा हो और हिंदू और मुसलमान के बीच में कैसे तनाव पैदा हो, क्योंकि लंबे समय से जो कॉकटेल है, ये कांग्रेस सपा बसपा एक ये कॉकटेल है। इन लोगों ने केवल जाति और धर्म के नाम पर ही राजनीति की, क्योंकि इन्होंने विकास से इनका कोई सरोकार नहीं है। तो देश में कानून है, प्रदेश में कानून का राज है। अगर कोई कानून का उल्लंघन करेगा, शांति भंग करने की कोशिश करेगा तो कानून सख्ती के साथ अपना काम करेगा। अब सवाल है कि साधु संतों को फैजल खान की बात पर भरोसा क्यों नहीं है? सरकार एक्शन लेने की बात क्यों कर रही है? मैंने फैजल खान की बात पूरी सुनी है। पूरी बात सुनकर ऐसा लगेगा कि फैजल ने जो किया उसके पीछे कोई साजिश नहीं थी, धार्मिक सद्भाव की भावना थी। लेकिन इस सवाल का कोई जवाब नहीं है कि जब मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि का मामला अदालत में है, जिस वक्त इस मसले पर बयानबाजी हो रही है, थोड़ा बहुत तनाव भी है, उस वक्त मथुरा में जाकर इस तरह की हरकत क्यों की? और दूसरी बात है, अगर फैजल को नमाज पढ़नी थी तो मंदिर में भी पढ़ी जा सकती थी, मंदिर के पुजारियों को बताया जा सकता था। उन्होंने चुपचाप पढ़ी और फिर उसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर डाल दी। आपको याद होगा, आज की बात में मैंने आपको दिखाया था कि श्रीनगर में ईद की नमाज के लिए हिंदुओं ने मुस्लिम भाइयों के लिए मंदिर को खोल दिया था। इसलिए अगर फैजल मंदिर में नमाज पढ़ भी लेते तो कोई पहाड़ नहीं टूटता। लेकिन फैजल ने चुपके से बिना पूछे नमाज की पोज बनाकर फोटो खींची,
मंदिर में नमाज पढ़ते हुए फोटो खींचने की जरूरत क्या थी? अगर खींच भी ली थी तो उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट क्यों किया गया? इन्हीं बातों से शक पैदा हुआ। लोगों को लगा कि उनके इरादों में खोट था, नीयत साफ नहीं थी। जरा सी घटना लोगों को भड़काने का काम कर सकती थी और लगा कि उनका इरादा यही था, इसलिए एक्शन तो होगा। आगे बढ़ते मैं आपको बताता हूं कि पाकिस्तान की एक और बड़ी साजिश। आज इस बात का खुलासा हुआ कि पाकिस्तान की फौज अब जम्मू में, कश्मीर में बीजेपी के 8 नेताओं की हत्या हुई और ये सारे के सारे हमले पाकिस्तान के इशारे पर किए गए। 6 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर में बीजेपी नेता गुलाम कादिर पर हमला हुआ था। पुलिस ने जब इस केस की तहकीकात की तो पाकिस्तान की साजिश का पर्दाफाश हुआ। पुलिस ने इस केस में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पता चला जो लोग इस साजिश में शरीक थे उनके खिलाफ पहले से कोई केस दर्ज नहीं था, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था। ये तीनों पाकिस्तान की तरफ से सोशल मीडिया पर की गई तस्वीरों को लाइक करते थे और इसके बाद पाकिस्तान की तरफ से इन लोगों से कांटेक्ट किया गया। इन लोगों की बीजेपी के नेताओं की पहचान करने की जिम्मेदारी दी गई। मामले का खुलासा तब हुआ जब पुलिस ने एक हॉस्पिटल में सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर काम कर रहे कैसर अहमद शेख को गिरफ्तार किया। पूछताछ में पता चला कि कैसर अहमद आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन का एक्टिव मेंबर है। उसी ने अपने बाकी 2 साथियों का नाम बताया। ये दोनों भी सिक्योरिटी गार्ड का काम करते थे। बीजेपी नेता गुलाम कादिर की हत्या 6 अक्टूबर को गांदरबल में की गई थी। हमले में एक पुलिस वाला भी शहीद हुआ था, जबकि सिक्योरिटी फोर्सेज की जवाबी फायरिंग में एक आतंकवादी मारा गया था। गांदरबल के एसएसपी ने बताया, अगर कोई भी कश्मीरी युवा किसी आतंकी की फोटो को लाइक करता है तो घाटी में मौजूद पाकिस्तानी हैंडलर उसकी ब्रेन वॉशिंग का काम शुरू कर देते हैं। ने उनको डायरेक्शन दी गई पाकिस्तान की तरफ से कि आप बीजेपी के वर्कर्स को आइडेंटिफाई करें या कार्डर को आइडेंटिफाई करें और उनको आइडेंटिफाई करने के बाद रैकी करें और उनको टास्क दिया गया था कि इनकी किलिंग करनी है। इन्हीं जो इनमें मेन लीड रोल जिसने प्ले किया ही इज़ मिस्टर केसर और केसर ने ही दूसरे इंडिविजुअल्स की मदद से आइडेंटिफिकेशन किया और बीजेपी कार्डर के 5 डिफरेंट जो पोजीशन होल्डर्स थे उनको आइडेंटिफाई किया और उनके नाम दिए पाकिस्तान में कि इनकी किलिंग करनी है। फिर उसके बाद उन्होंने इसको सेकंड टास्क दिया कि आपको नेक्स्ट नंबर पाकिस्तान का इनको दिया गया कि आपको अबू कासिम नाम के कुलगाम के एक मिलिटेंट के थ्रू कांटेक्ट करना है और फिर ये प्लान एग्जीक्यूट करना है। फर्दर इनको एक अननोन पर्सन हबा कदल श्रीनगर में मिलता है और वहाँ जाके इनको कंसाइनमेंट ऑफ वेपन्स एंड कुछ फ्लैग्स दिए गए। अब ये टास्क इनको 1 अक्टूबर को दिया गया था कि आपने अब ये एग्जीक्यूट करना है। इसके साथ उन्होंने सेकंड प्लान बताया कि आप अभी वेट करें, हम सेकंड प्लान हमारा ये कि सेपरेट टीम आएगी वहाँ से और वो यहाँ जो आइडेंटिफाइड है बीजेपी के वर्कर उसमें पहला टारगेट रखा गया गुलाम कादिर को और अकॉर्डिंगली 6 अक्टूबर को उस पर जो सेकंड टीम आई है उन्होंने अटैक करवाया। अब से कुछ ही घंटे बाद बिहार विधानसभा चुनाव में दूसरे राउंड में 94 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे, लेकिन अब नेता तीसरे फेज के कैंपेन में जुट गए हैं। आज तेजस्वी यादव ने ताबड़तोड़ प्रचार किया, 11 रैलियां की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आज बिहार में चुनाव प्रचार कर रहे थे। योगी ने सीतामढ़ी में तेजस्वी के रोजगार के वादों को झुंझुना बताया। क्योंकि तेजस्वी ने रोजगार को मुद्दा बनाया है, लेकिन योगी अपनी हर सभा में कहते हैं कि योगी जो कहेंगे वो बताते हैं कि तेजस्वी यादव झुंझुना बजा रहे हैं। उस पर किसी को यकीन नहीं करना चाहिए। तमाम प्रकार के नारे लग रहे हैं। आपने देखा होगा बिहार में भी एक नारा लग रहा है रोजगार का। आखिर कांग्रेस ने देश के अंदर सर्वाधिक समय तक शासन किया। बिहार के अंदर राजद और कांग्रेस के नेतृत्व की सरकार को 15 वर्षों तक शासन करने का अवसर प्राप्त हुआ था। इन वर्षों में इन्होंने क्या किया? इन्होंने रोजगार नहीं दिया, गरीब को मकान नहीं दिया, बिजली के कनेक्शन नहीं दिए,
रसोई गैस का कनेक्शन नहीं दिया, गरीबों को स्वास्थ्य बीमा का कवर भी नहीं दिया, किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि नहीं दिया, रोजगार नहीं दिया। इनके शासन काल में तो नौकरी और रोजगार बिकता था, गरीबों को खाद्यान्न नहीं मिलता था, लेकिन जानवरों का चारा भी ये लोग चट कर जाते थे। यही तो इनकी पहचान थी। ये लोग रोजगार का झुंझुना लेकर के एक बार फिर से आंखों में धूल झोंकने का कार्य कर रहे हैं। नीतीश कुमार ने भी आज कहा कि तेजस्वी के वादे बोगस हैं, हवा हवाई हैं, क्योंकि जितनी नौकरियों की बात तेजस्वी कर रहे हैं उसके लिए 1,44,000 करोड़ रुपए की जरूरत होगी, और इतना पैसा कहां से आएगा। रोजगार के इशू पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इंडिया टीवी के संवाददाता नीतीश चंद्र से बात की। उसके कुछ हिस्से मैं आपको दिखाता हूं। ये सब बोगस चीजें हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। ये तो जो प्रचारित करने के लोग बात करते हैं, तो जो प्रचारित करते हैं उनको भी पूछना चाहिए कि किस राज्य में इतने बड़े पैमाने पर पोस्ट क्रिएट हो सकता है। जो सबसे विकसित प्रदेश है उसमें हो सकता है क्या? यहाँ पर क्या है? जब इन लोगों को मौका मिला था 15 साल, अब बिहार झारखंड एक था 10 साल, 5 साल अलग हुआ बिहार, तो कितना को जॉब दिए थे? 95,000। क्या है? तो ये भ्रम भी क्या फैलाएगा? भ्रम भी क्या फैलाएगा? सवाल है कि अगर किसी को सेंस है तो पता नहीं है, कोई कहेगा कि हम कर देंगे। अरे भाई, पद क्रिएट होता है ना, अब पद क्रिएट होता है तो उसका कोई आधार होता है ना कि यूं ही अब कर दीजिएगा। ऐसा कहीं है? संवैधानिक कोई प्रावधान है? और पहले किसी को तनख्वाह मिल रहा था, हम लोग आए हैं तभी ना सबको मिलता है। तनख्वाह मिल रहा था पहले लोगों को, हर महीने मिलता था तनख्वाह, कितने कितने दिन पर मिलता था। तो जिसको किसी चीज का, जिनकी जमात को कोई अनुभव नहीं है, वो इस तरह की बात बोल करके लोगों में कंफ्यूजन क्रिएट कोई करना चाहता है, मुझको तो नहीं लगता है। इज इट पॉसिबल? और आप जो उन लोगों का घोषणा हुआ, आपको पता है एक साल में जो जितना बोल दिया है उसको 1,44,000 करोड़ से ज्यादा चाहिए। आप बड़ा बताइए कहां से पैसा आएगा? इसका मतलब उसको तनख्वाह नहीं ना मिलना है, होना नहीं ना है। तो ये तो कुछ चीजों के बारे में हम लोग तो एक्सपेक्ट करते हैं। लेकिन बीजेपी ने भी 19 लाख रोजगार की जो बात कही है, उसमें एक बड़ा हिस्सा सरकारी नौकरी का भी है। वो दूसरी बात कही है, वो तो एक अवसर मिलने की बात होती है। एक होता है सरकारी नौकरी, रोजगार का अवसर तो पैदा हुआ ही है। आप देख नहीं रहे हैं पहले क्या था? आप जरा पटना शहर ही घूम लीजिए, कोई और भी गांव, कोई भी छोटे शहर में चले जाइए, और कितना दुकान था, कितना दुकान है। लोगों की आमदनी बढ़ी है ना, दुकान चल रहा है ना, तो रोजगार मिल रहा है ना लोगों को। तो कितने बड़े पैमाने पर काम हो रहा है चारों तरफ। एक सरकारी नौकरी और रोजगार का अवसर उत्पन्न करना। रोजगार का मतलब सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं है। हालांकि तेजस्वी यादव अपनी बात पर कायम है। आज उन्होंने ये भी बताया कि 10 लाख नौकरियों के लिए पैसा कहां से लाएंगे। तेजस्वी ने कहा अगर इसके लिए विधायकों की, मुख्यमंत्री की और मंत्रियों की सैलरी काटनी पड़ी तो काटेंगे। मैं सुशील कुमार मोदी जी को, नीतीश जी को ये कहना चाहता हूं कि हमारे पास पैसा है, लेकिन इच्छा शक्ति होनी चाहिए, जो कि आप दोनों के पास नहीं है। और आप दोनों से बिहार संभल नहीं रहा, क्योंकि आप लोग थक चुके हैं। अगर फिर भी नीतीश जी को, सुशील मोदी जी को लगता है, तो अगर हमारी सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री, मंत्री या विधायकों का सैलरी भी अगर लेना पड़े, तो हम लोग जो है उस सैलरी को हम लोग लेकर के नौकरी करने वाले जितने हमारे लोग हैं उनको देने का काम करेंगे, और मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायकों को सैलरी नहीं मिलेगी। हालांकि मुख्यमंत्री, विधायकों की सैलरी काटने से 10 लाख लोगों की नौकरी तो, तनख्वाह तो नहीं दी जा सकती। लेकिन तेजस्वी यादव चतुर हैं, वो जानते हैं कि बिहार की जनता पर ये बात असर करेगी। बिहार में एक तरह की परंपरा है, लोग सरकारी नौकरी चाहते हैं, उसे सबसे सेफ समझते हैं। अब जनता नीतीश की बातों पर यकीन करेगी या तेजस्वी पर भरोसा जताएगी,
इसका फैसला तो 10 नवंबर को ही आएगा, उससे पहले तो क्या कह सकते हैं। आज की एक और बड़ी खबर यह है कि राजस्थान में गुर्जर आरक्षण के मुद्दे पर जो आंदोलन चल रहा है उसमें फूट पड़ गई है। एक नेता कर्नल किरोड़ीमल सिंह बैंसला ने ऐलान कर दिया कि जब तक सरकार उनकी 6 मांगे नहीं मानती तब तक वो रेलवे पटरी पर बैठे रहेंगे। जबकि 80 गांव के पंच पटेलों ने महापंचायत करके दावा किया कि सरकार ने उनकी मांगे मान ली है, इसलिए आंदोलन को खत्म कर देना चाहिए। गड़बड़ी की आशंका को देखते हुए राजस्थान सरकार ने कोटपुतली, पटवा और शाहपुरा समेत कई जगह इंटरनेट सर्विस बंद कर दी है। आज शाम 5 बजे से लेकर कल शाम 5 बजे तक इन इलाकों में इंटरनेट बंद रहेगा। क्योंकि गुर्जर रेलवे ट्रैक्स पर बैठकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसलिए रेलवे को अपनी 11 ट्रेन को डाइवर्ट करना पड़ा। सामने कर्नल किरोड़ी बैंसला हैं और उनके साथ जो हमेशा से ही गुर्जर आंदोलन में रहे हैं वो साथ में बैठे हुए हैं। और आपको मैं एक पूरी तस्वीर पूरी ही दिखाना चाहूँगा कि इस रेलवे ट्रैक में जहाँ तक आपकी नज़रें जाएंगी वहाँ पर तक ये आसपास के लगभग 150 गाँवों से तमाम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। और इन 150 गाँवों से जो लोग आए हुए हैं वो पूरा अपना राशन पानी खाना वगैरह सब कुछ यहीं पर लेके आए हैं। रात को टेंट वगैरह लगा लेते हैं और टेंट लगाने के बाद यहीं पर सो जाते हैं। मतलब रेल की पटरी पर ही पूरा जीवन यापन यहाँ पर चलता है। और उसकी वजह सबसे बड़ी यही है क्योंकि आसपास का ये गांव है। और आप देखिए ये सारे लोग यहाँ जितने भी यहाँ पर बैठे हुए हैं सब कर्नल किरोड़ी बैंसला के साथ आरक्षण को लेकर ये लगातार मुहिम चल रही है। और अब ये आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा जब तक कि इनकी मांग नहीं मानी जाएगी, क्योंकि कर्नल किरोड़ी बैंसला ने आज कह दिया है, इंतजार कर रहे हैं वो सरकार के किसी एक ऐसे व्यक्ति का जो आए और इस मसले का पूर्ण रूप से हल निकाले। हमारा जो सबसे बड़ा डिमांड है हमारी वो है हमारा बैकलॉग। हमारा बैकलॉग हमें दे दीजिए। उन्होंने इलेक्शन मैनिफेस्टो में लिखा था और उसी के आधार पर हमारी मांग है। हमारी मांग वाजिब है। जब तक सरकार हमारी मांगे पूरी नहीं करती जल्दी हो यार, हमारा आंदोलन जारी रहे। हमारी मांगे पूरी कर दे सरकार। ओ भाई धक्का मत दे पीछे से। ओ भाई दादा, अरे भाई इसी के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं और संघर्ष करते रहेंगे। कर्नल बैंसला आंदोलन करें, आरक्षण की मांग करें, इसमें तो कोई बुराई नहीं है। ये उनका संवैधानिक अधिकार है। लोकतंत्र में सबके पास ये हक है। लेकिन रेलवे ट्रैक को बंद करना, सड़कों को बंद करना, आग लगाना, तोड़फोड़ करना, हिंसा फैलाना, इसकी लोकतंत्र में कोई जगह नहीं है और न कोई इसका सपोर्ट करेगा। मुझे याद है 2008 में जब गुर्जर आरक्षण के आंदोलन हुआ था, उस दौरान हिंसा हुई थी और उसमें 72 लोगों की जान गई थी। ऐसा अब न हो, किसी को तकलीफ ना हो, खून खराबा ना हो, हिंसा ना हो। ये आंदोलन का नेतृत्व करने वाले लोगों की भी जिम्मेदारी है। अब बात करते हैं यूपी की राजनीति की। जिन राज्यसभा सीटों के चुनाव के लिए यूपी की राजनीति में उबाल आया था, वहां वोटिंग की नौबत ही नहीं आई। सभी 10 उम्मीदवार निर्विरोध चुन लिए गए। लेकिन इन इलेक्शन को लेकर जो सियासत हुई वो अब भी जारी है। मायावती ने आज एक लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हालांकि हमेशा की तरह इस बार उन्होंने किसी सवाल का जवाब तो नहीं दिया, लेकिन बीजेपी के उम्मीदवार को समर्थन वाले अपने बयान पर लंबी चौड़ी सफाई दी। मायावती ने बार बार कहा मुसलमानों को बीएसपी से दूर करने के लिए ही उनके बयान को लेकर कंफ्यूजन फैलाया गया। मायावती ने अपनी सरकार के सारे काम गिनवा दिए जो उन्होंने मुसलमानों के लिए किए थे। मायावती ने कहा उनके राज में हिंदू मुस्लिम दंगे नहीं हुए, बीएसपी चुनाव में मुस्लिम कैंडिडेट को वो टिकट देती हैं। मायावती की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में फोकस मुसलमानों पर रहा और इसकी वजह यह है कि कल यूपी में 7 असेंबली सीटों पर बाई इलेक्शन होना है। बीएसपी के राज्यसभा प्रकरण में अभी हाल ही में दिए गए बयान को खासकर बीजेपी के साथ मिलने से जोड़कर इसे कतई भी नहीं देखना चाहिए। इसके अलावा मुझे ये भी मालूम हुआ है कि मेरे इसी बयान को लेकर यूपी के कुछ बीजेपी के नेता भी ये कह रहे हैं कि हम अकेले ही सपा के दूसरे एमएलसी के उम्मीदवार को चुनाव हराने के लिए हर मामले में पूरे तौर से सक्षम हैं।
हमें बीएसपी के समर्थन की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन बीजेपी के इस बयान को सुनकर हमारी पार्टी को कतई भी खराब व बुरा नहीं लगा है। अर्थात ये सुनकर हमें बहुत अच्छा लगा है। हम भी यही चाहते हैं कि सपा का एमएलसी के लिए दूसरा खड़ा किए जाने वाला उम्मीदवार किसी भी कीमत पर ये चुनाव नहीं जीतना चाहिए। मायावती जिस मुद्दे पर बार बार सफाई दे रही हैं, आज अखिलेश यादव ने उसी मुद्दे पर मायावती को घेर लिया। अखिलेश ने कहा, कल ये बात सामने आ जाएगी कि बीजेपी और बीएसपी में अंदर ही अंदर समझौता हो चुका है। सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी कुछ भी गठबंधन कर सकती है। सवाल ये भी है कि जो लोग भारतीय जनता पार्टी से चुपचाप अंदर मिले हुए हैं उनका पर्दाफाश हो। इसलिए समाजवादी पार्टी ने निर्दलीय प्रत्याशी का समर्थन किया था और समाजवादी सोच के लोगों का ये मानना था कि निर्दलीय प्रत्याशी का समर्थन करेंगे, कम से कम वोट पड़े, ये बात जनता जाने कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी बहुजन समाज पार्टी कैसे मिले हुए हैं। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में आज सीजन की पहली बर्फबारी हुई। स्नोफॉल की वजह से टेम्परेचर -6 डिग्री तक गिर गया। यहां सुबह से स्नोफॉल शुरू हो गया। 2 से 3 इंच तक बर्फ गिर चुकी है। बर्फ गिरने का सिलसिला जारी है। बर्फबारी की वजह से सड़कों पर वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से बंद हो गई है। बिजली की सप्लाई ठप है। वर्ल्ड फेमस रोहतांग पास समेत लाहौल स्पीति में हो रही बर्फबारी को देखते हुए मनाली प्रशासन ने आम जनता से अपील की है कि वो अटल टनल से आगे न जाएं। आज की बात में इतना ही।